नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम अंदर की बात में आज हम चर्चा करेंगे रुपौली विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में और उसके बाद जो परिणाम आ रहे हैं, उसके बाद जो राजनीतिक भूचाल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बारे में बात करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जी से। उसके पहले मैं एक चीज की जानकारी के बदले दूं, जो अंदर खाने से बात ये भी छन के आ रही है, जो नीतीश कुमार इस हार से बहुत विचलित है, क्योंकि ये सीट 2005 से लगातार जेडीयू के पास था और वैसे में ये सीट हारने के बाद कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के लिए एक धक्का लगा है। और एनडीए गठबंधन के नीतीश कुमार जो है, जो प्रमुख घटक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो अब और अलग ही सोचने लगे हैं या सोच रहे होंगे, ऐसी राजनीतिक चर्चा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं इनको छोड़ के फिर भतीजा के पास न चले जाए, क्योंकि भतीजा की जीत, भतीजा का वोट बैंक जो है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है जो एनडीए का जो वोट बैंक है, कोर वोटर है, वो एनडीए को वोट किया ही नहीं। हम इस बारे में बात करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, कहा जा रहा है जो रुपौली उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव में न कुर्मी ने एनडीए को वोट दिया, न कुशवाहा ने नहीं दिया, न अति पिछड़ा ने नहीं दिया, और अति पिछड़ा कैंडिडेट, अति पिछड़ा का सबसे अधिक वोटर, इसके बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी की हार, ये क्या दर्शाता है? देखिए, रुपौली विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है, इसमें दो तीन तरह की बातें आ रही है। पहली बात जो अंदर खाने से बात है कि जब बीमा भारती आरजेडी के करीब आ रही थी तो नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से शंकर सिंह को आश्वासन दिया गया था कि आप जदयू के टिकट पे चुनाव लड़िए। शंकर सिंह इसके लिए तैयार थे, लेकिन इन वक्त पे कलाधर मंडल को टिकट दे दिया गया। शंकर सिंह नाराज हो गए। तो इसमें कहा जाता है कि लेसी सिंह का बहुत बड़ा हाथ था कि लेसी सिंह नहीं चाहती थी कि पूर्णिया में दूसरे राजपूत की एंट्री हो, लेकिन एंट्री तो हुई ही और दमदार एंट्री हो गई। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों को, जो उनके तोड़फोड़ के मास्टरमाइंड है दोनों, उनको आदेश दे दिया है कि एनी हाउ शंकर सिंह को जेडीयू में शामिल कराया जाए। राजकुमार सिंह की तरह, जो एलजीपी जो मधुबनिहानी से विधायक थे, उनकी तरह। लेकिन अब देखा जा रहा है कि शंकर सिंह के पीछे पप्पू यादव का हाथ है। शंकर सिंह का रिमोट पप्पू यादव के पास है। तो अब शंकर सिंह क्या फैसला लेते हैं, ये तय करेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों से नाराज हैं। और मैं देख रहा था उनका एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव युवराज की तरह काम कर रहे हैं। उनके चलते सीमांचल में यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाता दोनों नाराज हो रहे हैं, उदासीन है। उन्होंने जो एक बात कही उसमें 100% सच्चाई है। क्या? उन्होंने कही कि उपचुनाव के अंतिम दिन तेजस्वी यादव प्रचार करने जाते हैं, दिन भर पूर्णिया में बिता देते हैं, 1 घंटा के लिए भवानीपुर जाते हैं। क्या 1 घंटा में जनता उनकी कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि आदेश दे दिए और ठपाठप लालटेन में वोट दे देगा? लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के तमाम फौज जो थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं आए, लेकिन बिहार कैबिनेट के 19 मंत्री वहां कैबिनेट कैंप किए हुए। बिहार से जितने भी केंद्रीय कैबिनेट में है, हाँ, गिरिराज सिंह को छोड़ के बाकी सब आए। गिरिराज सिंह तो घुटना का प्रॉब्लम है, स्वस्थ है, इसलिए नहीं आए। तो इन सब बातों के बावजूद भी देखा जा रहा है कि 19 बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ललन सिंह, संजय झा सहित 19 काबीना मंत्री जो बिहार सरकार के थे, वो पूर्णिया में कैंप किए हुए थे। और इतने कैंपिंग के बावजूद भी एनडीए का कैंडिडेट हार जाता है, तो कहीं न कहीं टिस तो नीतीश कुमार तक पहुंचेगा ही ना। और अब नीतीश कुमार के खेमे की बैठक हो रही है। नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि टोटल सवर्ण शंकर सिंह के साथ चल गया। तो जब सवर्ण वोट शंकर सिंह को ही दे दिया तो बीजेपी को क्यों हम पकड़े? तो वहां ये भी दूसरी बात, वहां जो कुर्मी मतदाता हैं, कुशवाहा मतदाता हैं, सब शंकर सिंह के साथ थे।
राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा, मुस्लिम। तो यहाँ ये देखा जा रहा है। अब कल देखिए एक नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग हुई है झारखंड में तैयारी को लेकर सरयू राय के साथ। अब सरजू राय झारखंड में बीजेपी के घोर विरोधी हैं और उन्होंने ही बीजेपी के कार्यकाल के घोटालों का पर्दाफाश किया था और सरजू राय चारा घोटाले में भी पिटिशनर थे। तो अब नीतीश कुमार सरजू राय से मिल रहे हैं बीजेपी के विरोधियों से। तो बीजेपी और आरजेडी दोनों में हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कहीं नीतीश कुमार अलग तो नहीं चाल चल रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार ये जान चुके हैं कि बीजेपी इनके साथ सिर्फ चाल ही चलती है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि एलजेपी के सभी कैंडिडेट चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट कुछ अपनी गलती के कारण भले चुनाव हार गए, लेकिन आप उत्तर बिहार में देखिए सभी सीट जीत जाते हैं। लेकिन शाहबाद में हार जाते हैं। लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट बीजेपी के लाख प्रयास के बावजूद भी पूर्णिया और कटिहार में हार जाते हैं। किशनगंज में बीजेपी सवर्ण वोट टर्न अप नहीं करा पाती है। तो नीतीश कुमार के अंदर तो ये टिस होगा ना कि बीजेपी के चलते हम उत्तर बिहार की 3 सीट हार गए। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब बीजेपी ने समीक्षा की थी तो साफ तौर पे आरोप लगाया था जो जदयू कहे नीतीश कुमार का वोट एनडीए को नहीं मिला। अब जब इस उपचुनाव में अब तो नीतीश कुमार भी कहेंगे जो बीजेपी का वोट एनडीए को नहीं मिला, जेडीयू को नहीं मिला। यहाँ नीतीश कुमार कहेंगे क्या? दिखा है कि रुपौली उपचुनाव में कलाधर मंडल को सिर्फ गंगौता जाति का वोट मिला है, क्योंकि गंगौता का वोट वहां लगभग 85,000 वोट है और कलाधर मंडल 59,000 पे आउट हो जाते हैं। और बीमा भारती को भी लगभग 21-22,000 वोट गंगौता का मिला है, क्योंकि बीमा भारती के साथ तो मुस्लिम वोट है, ज्यादा वोट है, सब न है। ये कहाँ की राजनीति है जो जब आरजेडी ने दे दिया गंगौता समाज को टिकट, तो आप जेडीयू भी उसी समाज के टिकट को, मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मांग रहे हैं? नहीं, वहां नीतीश कुमार की चाल थी कि हम गंगौता देके, जो नीतीश कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि बीमा भारती को जदयू के वोट विधानसभा पहुंचते थे, इस बार विधानसभा नहीं पहुंचेंगी, तो ये तो साबित हो गया। आपने भी तो नहीं पहुंचे। अब तो देखिए, चलिए न रहा कि शंकर सिंह निर्दलीय हैं, निर्दलीय को किसी पर लोन देकर ले आएंगे। ये निर्दलीय को तो लेसे से नहीं घुसने देंगे, आप भी आप जान लीजिए। कहीं ऐसा ना होगा उस इलाके में अपना वर्चस्व कर घटाना नहीं चाहेगी। जैसे ऐसा तो हो ही सकता है कि ठीक है आप इनको भी रखेंगे, स्टैंड बाय में रहेंगे वहां शंकर सिंह को ठीक है आप मंत्रिमंडल में नहीं शामिल कराएंगे, विधानसभा की समितियों में बड़ा पद दे दिया जाएगा, मंत्री का दर्जा तो मिल जाएगा। एक चीज तो है, सीमांचल में की राजनीति बड़ा गजब हो गई है। एक मुस्लिम वोट का ठेकेदार के रूप में आरजेडी है, दूसरा ओबीसी की पार्टी है, यादव के वोट के ठेकेदार के रूप में लालू यादव हैं, अब नए पप्पू यादव हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में जो अब राजपूत का वोट पहले आरजेडी को जाता था, हाँ। अब वहाँ शंकर सिंह हो गए हैं। शंकर सिंह हो गए, और इसका असर पड़ता है हमको लगता है जो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, पूरे सीमांचल के इलाके में पड़ेगा। और पप्पू यादव वहाँ एक नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। अब तो ये मानना पड़ेगा ना भाई कि पूर्णिया में जो पप्पू यादव चाहेंगे वो होगा। जहां तक हमारी जानकारी है, लगता है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बदलने की बात चल रही थी और किशनगंज के जो विधायक है मोहम्मद जावेद, उनकी चर्चा हो रही थी। अचानक से आज कांग्रेस ने निर्णय ले लिया जो मोहम्मद जावेद लोकसभा में सचेतक रहेंगे। अब एक आदमी को 2 पद तो मिलेगा नहीं, अब फिर नए की 2 आदमी के नाम की चर्चा चल रही थी, प्रेमचंद मिश्रा और मोहम्मद जावेद। तो अब देखता है मोहम्मद जावेद की जगह पर क्योंकि कांग्रेस अब बिहार में अपने आप को मजबूत करना चाहती। तीसरा नाम भी है, कौन? जो अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं, रंजीत रंजन बनेंगे अध्यक्ष, तो समझिए बेसिकली पप्पू यादव रहेंगे। हाँ। और पप्पू यादव अध्यक्ष बनने के बाद समझिए जो आरजेडी की मनमानी नहीं चलेगी, गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा। वैसे हम लोग बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी वहां चाहेगी कि विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति मजबूत हो, आरजेडी पे जो पकड़ है वो मजबूत हो। तो इस नाते भी वहां रंजीत रंजन को
और देख रहे होंगे कि रंजीत रंजन का कद कांग्रेस में बढ़ा है। बिहार से चुनाव हारने के बाद उनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा गया। क्या लगता है नीतीश कुमार जी फिर पाला बदल सकते हैं इस परिणाम के बाद? देखिए, तेजस्वी यादव और लालू जी की बॉडी लैंग्वेज जो लोकसभा चुनाव में रहा है, और नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जो है ये भी देखते हुए तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं या न मार, क्योंकि नीतीश कुमार तो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव तो तैयार हैं कि भाई चाचा आइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। एक चीज तो साफ तौर पर दिखा, लोकसभा चुनाव में कुशवाहा राजपूत बहुत नाराज हुआ बीजेपी से, रुपौली में भी फॉरवर्ड वोट नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी अगर डिप्टी सीएम अपना चेहरा बदल लेती है दोनों, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं एक नीम है, करेला है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि दोनों जो हैं नीतीश कुमार के से बदलने वाले नहीं हैं। ये दोनों जो हैं अपने आप में चलने वाले हैं। सम्राट चौधरी किसी की सुनते नहीं हैं, इनको तो लगता है भाई हम सुपर सीएम है बिहार में। अच्छा, ये आप बताइए बिहार बीजेपी में कितने गुट हैं? बिहार बीजेपी में गुटों का खान है। नित्यानंद राय जी का गुट अलग है, सम्राट चौधरी जी का गुट अलग है, विजय सिन्हा जी का गुट अलग है। आपने हाल ही में देखा होगा कि विजय सिन्हा के विभाग का आरएसएस वहां से डील करता है, उसका गुट अलग होगा। उनका गुट अलग है, गंगा बाबू के यहाँ से डील होता है, संजीव चौरसिया है वहाँ। हाँ। उसके बाद गिरिराज सिंह का खेमा अलग है, विजय सिन्हा को नेता नहीं मानता है। अब देख रहे होंगे बीजेपी में राजपूतों का गुट अलग है, राजीव प्रताप रूडी, राधा मोहन सिंह, और इधर सिग्रीवाल हैं, आरके सिंह हैं। ये लोग कभी सम्राट चौधरी को नेता नहीं मानते हैं। तो संजय मयूख अपने आप में कहते हैं भाई हम कायस्थों के भूप हैं। हाँ। उनके सामने कोई नहीं है। वही इतनी गुट वाली पार्टी दावा करती है जो हम 2025 के विधानसभा चुनाव लड़के सरकार बना लेंगे, बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भी आ सकती है। देखिए, बीजेपी से एक अंदर की खबर हम बता रहे हैं, एक बीजेपी का घड़ा और दरकने वाला है। ऐसा न हो कि जदयू से ये लोग लाए थे जिनको कि भाई नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, तो नीतीश कुमार को तो वो कमजोर नहीं कर पाए, कहीं वो बीजेपी को ही न कमजोर कर दें। अब आप आरसीपी की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वहाँ नई पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है। उसमें हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि आरसीपी है और क्या कहें, मनीष वर्मा हैं, गुप्तेश्वर पांडे हैं, केपी रमैया है, ऐसे सरीखे के लोग नीतीश कुमार के साथ रहे और किसी को भी आगे बढ़ते हुए मैंने देखा। कल सुनील कुमार को छोड़ के बाकी सब हाशिए पे गए, कोई बाबा बन गए, कोई विलीन हो गए, किसी पे गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। नहीं, आरसीपी सिंह के एक समर्थक कह रहे थे हाँ। कि ये कैसा सम्मान है, लोकसभा चुनाव में न कहीं आप स्टार प्रचारक बनाते हैं, 5000 की भीड़ के साथ शामिल हुए थे, किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिलती है 5000 नेताओं को, तो भाई शामिल कराने, भाजपा में रहने ना रहने से हम लोगों को क्या फायदा है? क्या फायदा है? वैसे हम बात कर रहे थे, क्या नीतीश कुमार की एंट्री फिर महागठबंधन में होने वाली है, ऐसी जानकारी छन के आ रही है? देखिए, वहाँ विजेंद्र यादव महागठबंधन खेमे के पैरवी कर रहे हैं, ललन सिंह महागठबंधन खेमे की पैरवीकार हैं, अशोक चौधरी महागठबंधन खेमे की पैरवीकार हैं। तब संजय झा को छोड़ के, संजय झा और विजय चौधरी जी को छोड़ के, हाँ, विजय चौधरी को छोड़ के, ये दोनों इसके खिलाफ है। हाँ। और पिछले बार भी अलग यही दोनों ने करवाया था, तो इसलिए ऐसा संभव है। और तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज जो है, वो एक शब्द भी कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहा। आज जो रोहिणी भी जो ट्वीट की है, बीजेपी पर ट्वीट की है सिंगापुर से, वो जेडीयू पर ट्वीट नहीं कर रही है। और आपने देखा होगा तेजस्वी यादव भी जो जितना इन दिनों बाइट दे रहे हैं, ठीक है, पुल गिरने पर वो टोटल सरकार को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को नहीं घेर रहे हैं। उन्होंने सरकार के सिस्टम को घेरा, कभी नीतीश कुमार को नहीं घेरा। तो कहीं ना कहीं वो दरवाजा खोल के रखे हुए हैं जो चर्चा कभी आएंगे। जैसे पुल गिरने में तेजस्वी यादव मानते हैं एक पथ निर्माण विभाग बीजेपी के पास रहा, तो नीतीश कुमार को कैसे घेरेंगे? नंद किशोर यादव मंत्री रहे, प्रेम कुमार मंत्री रहे, नितिन नवीन मंत्री रहे, तो ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है जो अब अभी विजय सिन्हा मंत्री हैं,
तो हाँ, जो भी हाँ। मंत्री रहे वो भाजपा के रहे। भाजपा के कोटे में ही वो विभाग गया था। और आपने देखा होगा कि जहां तक पुल हमला की बात है तो यही बीजेपी वाले ने हैं जिनके डर से यहां से तांतिया कंस्ट्रक्शन भाग गया था कि प्रेम कुमार पहले दूह लिए थे, फिर नंदकिशोर यादव दूहने के लिए पहुंच गए थे। तो एक तो बम्बई तक जाके दूह लिए थे। ही एक ही गाय को कितनी बार ये लोग दूहेंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये लोग दुधारू गाय समझते हैं, बीजेपी वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी को दुधारू गाय समझते हैं। तो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले सकते हैं। हाँ, कोई अथी नहीं है। 20 अगस्त के बाद कहा जा रहा है ये कुछ निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सत्र बिहार का भी सत्र है, केंद्र लोकसभा का भी सत्र है। ये सत्र के बाद, सत्र के बीच में इस तरह की नहीं, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो नेता हैं, उनका कहना है जो सत्र नहीं, सत्र के बाद इस एक सूत्र तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ फिर डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को। एक सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि भीतर खाने कैबिनेट भी गठित लगभग हो चुका है। हो चुका है कैबिनेट। और नीतीश कुमार का 2 मांग है कि अगर वर्तमान सत्र में विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिला तो वो मोदी तो बाद में खारिज करेंगे। जीतन राम मांझी तो कल खारिज कर दिया हाजीपुर में। उन्होंने कहा जो नीति आयोग ने साफ तौर पे कह दिया जो अब देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं तो एक चीज कहे ना, 30,000 करोड़ का विशेष पैकेज बिहार को मिला। 30,000 से जब 1,75,000 करोड़ देके गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही आराम उन्होंने की थी घोषणा। अब 30,000 मतलब नहीं तो दिए कहाँ, वो जो दिए वो तो बिहार का पैसा बकाया था, उसको दे दिए। अच्छा, एक से बताइए आलोक जी, ये जीतन राम मांझी का इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं? जो ये जीतन राम मांझी अब एनडीए में परमानेंट हो गए, ये मतलब नीतीश कुमार को छोड़ भी सकते हैं? नीतीश कुमार को तो पकड़ने का सवाल ही नहीं है। इनको मांझी जी को डर हो गया है। नीतीश कुमार को जहां पकड़ेंगे तो पटिया भी लेकर देगा। देखिए, आरसीपी पे आरोप लगा था जो उन्होंने जेडीयू को तोड़ने का काम किया था बीजेपी के लिए, इसीलिए रातों रात आरसीपी को हटाया गया, ऐसा आरोप लगा था। ये आरोप साबित नहीं हो सका। लेकिन जो एक चर्चा अभी चल रही है, जो बीजेपी के जो क्या कहें, जो टीम तोड़ने वाली जो है, जो बीजेपी के जो लोग हैं जो टीम तोड़ती है, पार्टी तोड़ती है, उसके रडार पे केवल और केवल अभी जेडीयू है। और जहां तक जो राजनीतिक गलियारे की बात है, जो जेडीयू के 12 में से 11 सांसद से संपर्क बीजेपी की वो टीम कर चुकी है, जो ये हमलावर है, जो ये मतलब गुरिल्ला टीम कह लीजिए, या जो नहीं ये कहते हैं जो छापामार दल। तो ये 11 सांसदों से बातचीत कर चुकी है, जिसमें कुछ मंत्री भी हैं। एज इट इज आप मंत्री रहिएगा, आप अगर नीतीश कुमार जाते भी हैं महागठबंधन में, आप इधर रहिए, तो आप इधर ही रहिए, ऐसी चर्चा है 11 सांसद की। अब वो 12वां कौन है जो इनके साथ रह रहा है, अब वो 12वां की तलाश करनी होगी। कौशलेंद्र कुमार होंगे। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, नालंदा के सांसद हैं इनके ही, बस कौशलेंद्र कुमार होंगे। लेकिन मंत्री तो रामनाथ ठाकुर भी तो हैं। तो रामनाथ ठाकुर अगर इधर उधर करेंगे तो सदस्यता चली जाएगी उनकी। लोकसभा और राज्यसभा में जब आपको अभी जब बिहार विधानसभा में आरजेडी के 4 लोग अभी गए, 7 आदमी आरजेडी कांग्रेस मिला के, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सत्ता पक्ष के हैं, क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं, बीमा भर्ती पे हो गई थी कार्रवाई, कुछ नहीं होगी कार्रवाई, इतना सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से। बीमा भारती पे कार्रवाई हुई थी, सदस्यता छोड़ना पड़ा था। हाँ, दबाव होने लगा था। तो वैसी स्थिति में जब लोकसभा में अगर सत्ता पक्ष और राज्यसभा में सत्ता पक्ष उसके सभापति हैं, तो कार्रवाई तो उनके हाथ में है ना। क्या चिट्ठी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे, डिसमिस करेंगे? राज्यसभा में एक डर है, उप सभापति जो हैं जेडीयू के हैं। हाँ, हरिवंश जी हैं। तो और उप सभापति जब जदयू के हैं तो नीतीश जी का थोड़ा पलड़ा वहां भारी रहेगा। चलिए, अब देखने वाली बात है, क्योंकि अब लगातार चर्चा हो रही है और हम लोग तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज से और आरजेडी का जो लालू जी का, अब देखे होंगे कि दोनों नीतीश कुमार और लालू जी विधानसभा में भेंट गए थे, दोनों मुलाकात हुई, राबड़ी देवी की नॉमिनेशन के दिन। हाँ। तो दोनों में जिस तरह से मुलाकात हुई थी, जिस तरह से प्रणाम पाती हुआ था, तो ये कहना मुश्किल नहीं है, तो इस युक्ति भी हो सकता है नीतीश कुमार कभी भी उधर जा सकते हैं। प्लेन में देखे थे आप?
हाँ, तेजस्वी और नीतीश कुमार आगे पीछे बैठे, फिर और साथ कुछ हो देर गए। के बाद फोटो एक वायरल हुआ जो दोनों साथ हो गए, और वहां कितने प्रेम से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं। वही तो है कि तेजस्वी यादव अब परिपक्व हो चुके हैं। अब उनको लोग नाबालिग कहने वाले कि बच्चा है, कहीं बच्चा ही लोगों का चच्चा न बन जाए। नहीं तो चाचा बना दिए, चाचा खुद उसको चाचा बना दिए। हाँ भाई, हम लोग चर्चा कर रहे थे रुपौली उपचुनाव को लेकर के, जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के एनडीए और महागठबंधन कहें जो आमने सामने है, और कहें जो चिंता का विषय दोनों खेमे में है। और नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा चिंता है, क्योंकि ये सीट नीतीश कुमार की पार्टी के पास 2005 से लगातार थी, और जो 2024 के उपचुनाव में फिर उनके हाथ से चली गई। लोग कह रहे हैं जो नीतीश कुमार का भी कोर वोटर, बीजेपी का भी कोर वोटर, जो फॉरवर्ड वोटर पे जो दम भरती थी, यहाँ तक कि ईबीसी जो अति पिछड़ा का वोट है वो भी नहीं मिला एनडीए को। वैसी स्थिति में अब नीतीश कुमार फिर सोचने को मजबूर हो जाएंगे या हो रहे होंगे कि क्यों न फिर हम एक बार फिर भतीजा को अपने साथ मिला लें। वैसे चर्चा हो रही है, और चर्चा में कितना दम है वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या चाचा भतीजा का फिर मिलन होगा कि नहीं, अब ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए इतना ही। इस खबर में आप